काल भैरव, यह नाम सुनते ही मन में एक डरावनी छवि उभरती है। काले रंग का शरीर, 3 गुस्से से भरी आंखें, गले में मुंडों की माला और हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर। उनके साथ हमेशा एक काला कुत्ता रहता है जो उनका वाहन है। उनका यह रूप देखकर कोई भी डर सकता है। लेकिन क्या काल भैरव सच में सिर्फ भय के देवता हैं? नहीं, उनका स्वरूप इससे कहीं ज्यादा गहरा है। काल भैरव भगवान शिव का ही एक प्रचंड और शक्तिशाली रूप है। काल का मतलब है समय और भैरव का मतलब है जो भय को भी भयभीत कर दे। इस तरह वे समय के स्वामी हैं जो हर चीज को नियंत्रित करते हैं। उनका डरावना रूप असल में हमारे अंदर के डर, अहंकार और पापों को नष्ट करने के लिए है। वे हमें याद दिलाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उनका हर प्रतीक एक गहरा अर्थ रखता है। उनके हाथ में जो त्रिशूल है वह सृष्टि, स्थिति और संहार यानी बनाने, चलाने और खत्म करने की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि जीवन में ये तीनों चक्र हमेशा चलते रहते हैं। गले में पहनी हुई मुंडों की माला इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु एक अटल सच्चाई है और हम सबको एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही होगा। यह हमें अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देती है। हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर इस बात की चेतावनी है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अहंकार और झूठ का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। ज्ञान और शक्ति का घमंड इंसान को अंधा बना देता है और काल भैरव उसी अंधेपन को दूर करते हैं। उनका वाहन काला कुत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुत्ता वफादारी और सतर्कता का प्रतीक माना जाता है। काल भैरव के साथ रहकर यह हमें सिखाता है कि हमें धर्म के रास्ते पर हमेशा वफादार और चौकन्ना रहना चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि हर जीव में, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे, ईश्वर का अंश होता है। काल भैरव का पूरा स्वरूप ही एक शिक्षा है। वे हमें दिखाते हैं कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि सच्चाई, न्याय और धर्म के पालन में है। उनका काला रंग बताता है कि वे हर चीज से परे हैं, ठीक वैसे ही जैसे काला रंग सभी रंगों को अपने अंदर समा लेता है। वे हमें समय की ताकत का एहसास कराते हैं और हमें विनम्र बनाते हैं। इसलिए काल भैरव को सिर्फ एक डरावने देवता के रूप में देखना अधूरी समझ है। वे असल में हमारे रक्षक हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वे न्याय के देवता हैं जो अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं और बुरे लोगों को दंड देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि समय का सम्मान करना चाहिए और अहंकार को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि डरना पाप से चाहिए, न कि उस शक्ति से जो पाप का नाश करती है। काल भैरव की सच्ची पूजा यही है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें और एक सच्चा और अनुशासित जीवन जिए। वे समय के शासक हैं जो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य का दर्शन कराते हैं। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में शांति थी, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और जगत के पालक भगवान विष्णु के बीच एक बहस छिड़ गई। दोनों में इस बात पर विवाद होने लगा कि उनमें से कौन सबसे बद्धा और शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी का मानना था कि चूंकि उन्होंने ही इस पूरी सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका अहंकार कहता था कि उनके बिना तो यह दुनिया होती ही नहीं। वहीं भगवान विष्णु का तर्क था कि केवल दुनिया बना देना ही काफी नहीं है, उसे चलाना और उसकी रक्षा करना सबसे जरूरी काम है जो वे करते हैं, इसलिए वे ही सबसे महान हैं। यह बहस धीरे धीरे एक बड़ी लड़ाई में बदलने लगी। दोनों देवता अपने अपने पक्ष में बड़े बड़े तर्क दे रहे थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे अपनी असली जिम्मेदारी यानी दुनिया की देखभाल करना भूल गए थे। वेदों से पूछने पर भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उनका विवाद और भी बढ़ गया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि उनका यह अहंकार ब्रह्मांड में कोई बड़ी प्रलय ला देगा। उनकी लड़ाई से पूरी सृष्टि में असंतुलन पैदा होने लगा था। यह सिर्फ 2 देवताओं की लड़ाई नहीं थी, यह रचना और पालन की शक्तियों के अहंकार का टकराव था।
जो पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक था। तभी उस लड़ाई के बीच एक अद्भुत घटना हुई। ब्रह्मा और विष्णु के सामने अचानक एक विशाल अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हो गया। वह स्तंभ आग की लपटों से घिरा हुआ था और उसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। वह इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई आकाश से भी ऊपर और उसकी गहराई पाताल से भी नीचे तक फैली हुई थी। उस स्तंभ से AUM की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। उसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह चमत्कारी चीज आखिर है क्या। वह प्रकाश स्तंभ असल में भगवान शिव की निराकार शक्ति का प्रतीक था। वे दोनों देवताओं को यह बताना चाहते थे कि उनकी शक्तियों से भी बढ़ी एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। उस प्रकाश स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी लड़ाई रोक दी। उन्होंने फैसला किया कि जो भी इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे बद्धा माना जाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने एक विशाल सूअर का रूप धारण किया और स्तंभ का निचला सिरा खोजने के लिए पाताल की ओर चल दिए। वहीं भगवान ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए आकाश में उड़ियच गए। दोनों अपनी पूरी शक्ति से उस स्तंभ का अंत खोजने लगे। वे हजारों सालों तक यात्रा करते रहे, लेकिन उस प्रकाश स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। विष्णु थक कर वापस लौट आए और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे इस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। उन्होंने अपनी हार मान ली। भगवान विष्णु ने तो सच्चाई स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। जब वे भी स्तंभ का ऊपरी सिरा नहीं खोज पाए तो उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया। आकाश से नीचे आते समय उन्हें एक केतकी का फूल मिला। उन्होंने उस फूल को झूठी गवाही देने के लिए मना लिया। ब्रह्मा जी वापस आए और विष्णु से कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत खोज लिया है और यह केतकी का फूल इसका गवाह है। फूल ने भी ब्रह्मा जी का साथ देते हुए झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी का यह झूठ और अहंकार देखकर भगवान शिव, जो अब तक उस प्रकाश स्तंभ के रूप में थे, अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उसी प्रकाश स्तंभ से एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। यही भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव थे। काल भैरव का स्वरूप बहुत ही भयानक था। उनका शरीर काले अंधकार जैसा था। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वे क्रोध में गरज रहे थे। उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वे सीधे ब्रह्मा जी की ओर बढ़े और अपने नाखून से उनका वह 5वां सिर काट दिया जिसने झूठ बोला था। यह घटना सिर्फ एक सिर काटने की क्रिया नहीं थी, बल्कि यह अहंकार और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक थी। ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर उनके घमंड का प्रतीक बन गया था, जो हमेशा ऊपर देखकर खुद को सबसे बड़ा समझता था। काल भैरव ने उस सिर को काटकर यह संदेश दिया कि जब कोई अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है और झूठ का सहारा लेता है तो उसे दंड अवश्य मिलता है, चाहे वह सृष्टि का रचयिता ही क्यों न हो। ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। यह भी शिव की ही एक लीला थी। वे दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ रहता है, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक भिक्षुक यानी भिखारी का जीवन जिएं और पूरे ब्रह्मांड में भिक्षा मांगते हुए घूमें। जब तक यह पाप धुल नहीं जाता तब तक वह सिर उनके हाथ से नहीं छूटेगा। इस तरह काल भैरव ने भिक्षाटन रूप धारण किया और तीनों लोकों में घूमने लगे। वे हर दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगते, लेकिन उनका पाप नहीं धुल रहा था। यह यात्रा असल में प्रायश्चित और तपस्या की यात्रा थी। कई सालों तक भटकने के बाद काल भैरव पवित्र नगरी काशी यानी वाराणसी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, उनके हाथ से चिपका हुआ ब्रह्मा का सिर अपने आप गिर गया और वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। उस दिन से काशी को वह स्थान माना जाने लगा जहां बड्ढे से बद्धा पाप भी धुल जाता है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर काल भैरव को काशी का कोतवाल यानी उस शहर का रक्षक नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी काशी में आएगा उसे पहले काल भैरव की अनुमति लेनी होगी। आज भी यह मान्यता है कि काशी में रहने या मोक्ष पाने के लिए
काल भैरव की कृपा बहुत जरूरी है। वे वहां न्याय और व्यवस्था के देवता हैं। काशी में काल भैरव का स्थान सर्वोच्च है। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है शहर का संरक्षक और न्यायाधीश। ऐसी मान्यता है कि काशी में जो भी व्यक्ति रहता है या वहां मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके कर्मों का लेखा जोखा काल भैरव ही करते हैं। वे यमराज की तरह सीधे दंड नहीं देते, बल्कि वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार एक छोटा दंड देकर उसे शुद्ध करते हैं, ताकि उसे मोक्ष मिल सके। उनका दंड भी कृपा का ही एक रूप है। वे सुनिश्चित करते हैं कि काशी की पवित्र भूमि पर कोई भी अधर्म न कर सके। इसीलिए काशी जाने वाले हर श्रद्धालु के लिए काल भैरव मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। उनकी अनुमति के बिना काशी की यात्रा अधूरी समझी जाती है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी या काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया था। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और रात में काल भैरव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें सरसों का तेल, काले तिल और उड़द की दाल चढ़ाई जाती है। कई लोग इस दिन कुत्तों को भोजन कराते हैं, क्योंकि कुत्ता उनका वाहन है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में समय के महत्व को समझना चाहिए और अपने अंदर के सभी नकारात्मक भावों जैसे अहंकार, क्रोध और लालच को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। यह दिन आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का दिन है। काल भैरव की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है, चाहे वह ज्ञान का हो या शक्ति का। ब्रह्मा जी की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह हमें समय का सम्मान करना सिखाती है। काल भैरव हमें याद दिलाते हैं कि समय ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। हमें अपने हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कथा हमें सत्य और नम्रता का पाठ पढ़ाती है। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार करके नम्रता दिखाई, जबकि ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लेकर दंड पाया। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि काल भैरव केवल भय या दंड के देवता नहीं हैं। वे धर्म, न्याय और समय के रक्षक हैं। उनका भयानक रूप बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे हुए असुरों के लिए है। वे हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, हमारे पापों को शुद्ध करते हैं और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। वे एक गुरु की तरह हैं, जो कठोर होकर भी हमारा भला ही चाहते हैं। काल भैरव की सच्ची भक्ति डर में नहीं, बल्कि अनुशासन, सच्चाई और समय के सम्मान में है। वे हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर समय के प्रवाह के साथ चलना सीखते हैं, तभी हम जीवन के परम सत्य को पा सकते हैं।